आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों बेच दी, केजरीवाल बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है क्या? देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? अभी तक कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। आज देश के प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से कौन सा प्रॉफिट कमा के प्राइवेट अस्पतालों को इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है कि आज देश के युवाओं को फ्री में लगाने के लिए किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है? इसका जवाब दीजिए। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैं सोच रहा था देश के भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ सारगर्भित कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे, मैंने भी देखी। लेकिन मैंने देखा 15-20 मिनट उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी, ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। ना उनके पास देश के लिए कोरोना मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम है। मैं सोच रहा था हो सकता है बोले कि हम अब फाइजर लेके आ रहे हैं। मैंने सोचा हो सकता है बता रहे होंगे कि कैसे कितने दिन में मॉडर्ना उपलब्ध हो जाएगी, मॉडर्ना के कितने ऑर्डर कर दिए हैं, देश के बच्चों को वैक्सीन कितने दिन में लग जाएगी। मैं सोच रहा था हो सकता है संबित पात्रा जी बताएंगे कि 36,000 करोड़ का जो सो कॉल्ड वैक्सीन का बजट रखा गया था, उसके बारे में देश को थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि 36,000 करोड़ की वैक्सीन कितने लेके आ रहे हैं। कुछ नहीं बताया, केवल केजरीवाल को गाली गुफ्तार, केजरीवाल को बुरा भला, केजरीवाल को बुरा भला कहना। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों बेच दी, केजरीवाल बहुत खराब है। चलो केजरीवाल खराब है, वैक्सीन तो ले आओ। देश के लोग वैक्सीन चाह रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे गाली सुनना नहीं चाह रहे भारतीय जनता पार्टी से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके केजरीवाल को गाली देके फिर बैठ जाते हैं। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है क्या? देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए? संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? अभी तक कहां सोई हुई थी आपकी सरकार? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी? आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करिए और जनता जब सोच रही हो कि संबित पात्रा जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे और बता के जाएंगे कि कहां है 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन, तो आप केजरीवाल जी को गाली देकर और पतली गली से निकल जाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। आज देश के प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है। पूरे देश में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है?
केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से कौन सा प्रॉफिट कमा के प्राइवेट अस्पतालों को इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है कि आज देश के युवाओं को फ्री में लगाने के लिए किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। ये 36,000 करोड़ रुपए आपने वैक्सीन पे खर्च करने के लिए रखे थे, या यह सोचा था कि 36,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे वैक्सीन को पिछले दरवाजे से प्राइवेट अस्पतालों को बेच के और विदेशों में बेच के? इसका जवाब दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इस वक्त देश को वैक्सीन की जरूरत है। आप देश की सत्ता में बैठे हैं, आप केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, आप अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी सरकार को समझाइए कि देश को केजरीवाल के प्रति गालियां सुनने की जरूरत नहीं है, देश को अभी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। जब चुनाव होगा, जब समय आएगा, खूब गाली जी भर के दे लेना, लेकिन इस वक्त देश को वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन की व्यवस्था कराइए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके परिवार के लोगों को भी अगर कोरोना से बचाना है तो वैक्सीन से ही बचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गुफ्तार करके नहीं बचेंगे। आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 गालियां देके केजरीवाल को निकल जाते हैं, बताते नहीं है कि वैक्सीन कब आएगी और क्यों आएगी, क्यों नहीं आ रही आज। इसका जवाब दें। मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपनी केंद्र सरकार को इस बात के लिए जवाबदेह बनाए कि 36,000 करोड़ रुपए जो रखे गए थे वैक्सीन के, देश में वैक्सीन बनने के 8 महीने बाद भी वैक्सीन की इतनी किल्लत क्यों है? इस फेलियर को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात को स्वीकार करे कि हां, हमने मठ मार दिया पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हमने बंटाधार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया हमने। इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे और उस पर काम करना शुरू करे और देश को बताए कि 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कब आएगी, कब मिलेगी हमारे देश के नौजवानों को और बच्चों को वैक्सीन। दिल्ली में सेकेंड वेव के दौरान इस तरह के कुछ खबरें बीच बीच में सामने आई कि किसी अस्पताल में या शायद कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ्स हुई। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का पूरा क्राइसिस रहा सेकेंड वेव में, और इसके दौरान जब इस तरह की खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की डेथ हुई, तो उसको गवर्नमेंट ने भी सीरियसली लिया और ये निर्णय लिया गया था कि एक कमेटी बना के, 4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज़ की डेथ हुई, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और वो एक्सपर्ट कमेटी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है, तो इसकी फ़ाइल एलजी साहब के पास भेज दी है सरकार ने इस कमेटी का गठन करके, और जैसे ये एलजी साहब के पास से आ जाएगी वैसे ही ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। और ये कमेटी हफ्ते में 2 बार मिलके एक एक केस के बारे में निर्णय लेगी कि ये डेथ किस कारण से हुई, इसके बारे में अगर कोई ऐसा क्लेम है, और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। तो हमने ये कमेटी बना दी है, इसकी फ़ाइल एलजी साहब के पास चली गई है। जैसे ही एलजी साहब से अप्रूव होकर आएगी, जैसे ही एलजी साहब के पास से आएगी, वैसे ही इस पर ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।